हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाब कछावा। फिजिक्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, किसी घर्षण रहित मेज पर रखे किसी घर्षण रहित मेज किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े। मतलब 10 किलोग्राम द्रव्यमान का और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक पतली डोरी के द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल लगाया जाता है, तो इसकी दो कंडीशन बनेगी। एक बल लगाया जाता है तो ए पर, सेकंड बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। यह बल लगाया जाता है दो प्रकार से, ए पर भी लगाते हैं, फिर बी पर भी लगाते हैं। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या होगा, तो डोरी में तनाव निकालना है। तो देखिए, पहली कंडीशन देख लेते हैं हम। ये पहली कंडीशन देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या दिया है, ठीक, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड। तो ये पहला पिंड हो गया अपना, और ये हो गया दूसरा पिंड। ये दूसरा पिंड हो गया, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है, और इस पिंड का द्रव्यमान हो गया 20 किलोग्राम। इसे M1 नाम दे देते हैं और इसे देते हैं M2। इन दोनों को एक डोरी से आपस में जोड़ दिया है ना, आपस में जुड़े हैं दोनों। अब क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में इस पर 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल लगाते हैं। तो हम पहली कंडीशन में इस ए पर, इस पिंड का नाम दे दिया ए और इस पिंड का नाम दिया है बी, इस पर 600 न्यूटन का बल लगाते हैं। ये एफ मान लीजिए कितना दे रहे हैं, कितना लगा रहे हो आप, 600 न्यूटन। तो पहली कंडीशन देखिए, दिया क्या दे दिया है कि M1 इक्वल टू 10 kg, फिर M2 इक्वल टू कितना है, 20 kg, 20 किलोग्राम, ठीक है। और फिर कितना बल लगा रहे हो, एफ इक्वल टू 600 न्यूटन, 600 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ठीक है। तो 600 न्यूटन का बल लगाते हैं आप, 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो ये जो 600 न्यूटन है इस M1 पर लगाते हैं तो M2 पर भी कार्य करेगा ये 600 न्यूटन का, ठीक है ना। इस कंडीशन में इस पर टेंशन होगा T, ठीक है। इस पर क्या होगा, टेंशन होगा T। इसके विपरीत और M2 पर भी टेंशन क्या आ जाएगा, T। यह तनाव आपको निकालना है। तो पहली कंडीशन में 600 न्यूटन का जब बल लगाते हैं, यदि पहले ए पिंड पर लगाए, ये ए पिंड पर यदि बल लगाए तो क्या आ जाएगा, सूत्र आपको याद है, चूंकि हम निकाल लेते हैं एफ इक्वल टू क्या होगा, दोनों पर ये फोर्स लगेगा, तो क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू ए, M1 प्लस M2 इंटू ए आ जाएगा। मतलब यहां से हम निकालेंगे त्वरण, ठीक है ना, यहां से त्वरण निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ए इक्वल टू एफ अपान M1 प्लस M2। तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू एफ कितना लगा रहे हो, 600 न्यूटन, डिवाइड बाय M1 कितना है 10 kg और M2 कितना है 20 kg। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 डिवाइड बाय 30, 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो ए कितना आ गया, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन अपन को एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, अपन को चाहिए टेंशन, ठीक है ना, ए पर टेंशन चाहिए, है ना। तो पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक। अब अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला है। अब ए पर यदि क्षैतिज बल लगता है, कौन सा,
600 न्यूटन का। तो प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या होगा, इस स्थिति में हम डोरी का तनाव फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, देखिए टोटल फोर्स जो 600 न्यूटन का ये लग रहा है, इस M1 पर लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे। M1 पर लगने वाला नेट फोर्स, तो पहली कंडीशन में M1 पर लगने वाला नेट फोर्स यानी कि A पिंड पर लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे। और नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स कैसे दिया जाएगा इसका, और नेट फोर्स जो है वो निकाला जाएगा F माइनस टेंशन इक्वल टू F में से, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, माइनस क्या कर देंगे, टेंशन कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, M1 A मान लेते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। तो यहां से हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन को फ्री करेंगे तो टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 टेंशन इक्वल टू आ जाएगा F माइनस M1 A। वैल्यू पुट कर दो, इस इंप्लाइज T इक्वल टू F कितना है 600 न्यूटन माइनस M1 कितना है 10 kg, 10 इंटू A कितना निकाला, अभी निकाला आपने A, एक्सेलरेशन 20, तो ये हो जाएगा 20। सोल्व कर दीजिएगा इसको, T इक्वल टू 600 माइनस 200, मतलब पहला जो कंडीशन का जो पहला जो प्रश्न है, इसका जो फर्स्ट का जो आंसर है, टेंशन कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। ये पहला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में भी देख लो, सेकंड में क्या पूछा है इसने, पहला आ गया M1 पर लगने वाला टेंशन कितना हो गया 400 न्यूटन का। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या पूछा है इसने कि B पर यदि क्या किया जाए, B पर डोरी के अनुदिश क्षैतिज बल लगाया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में, मतलब कौन सी स्थिति में, सेकंड वाली स्थिति में। तो सेकंड वाली स्थिति के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखो सेकंड में क्या करते हैं, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड में देखिए। तो सेकंड का जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो गया A पिंड और ये हो गया B, दोनों को डोरी से बांध दिया गया है। अब फोर्स जो है F इक्वल टू 600 न्यूटन का B पर लगा रहे हैं, 600 न्यूटन का B पर लगा रहे हैं, तो इसका टेंशन होगा विपरीत, ये टेंशन होंगे इसके, ठीक है। अब B पर लगा रहे हैं तो पिंड B में क्या होगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, और एक्सेलरेशन वही होगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर इस पर B पर लगने वाला टेंशन निकालेंगे, तो सेम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम से क्या आ जाएगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स लगेगा B पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, M2A इक्वल टू फोर्स माइनस टेंशन, फोर्स माइनस टेंशन, ये आ जाएगा। अब यहां से सोल्व आउट करेंगे, T को इधर ले आएंगे, तो दिस इंप्लाइज T इक्वल टू क्या आ जाएगा, F माइनस M2A, F माइनस M2A, वैल्यू पुट कर दो, T इक्वल टू F कितना है 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 600 न्यूटन प्लस सॉरी माइनस M2 कितना है, M2 देखो दिया है 20 kg, कितना है 20 kg, ये 10 kg का है और ये 20 kg का है, तो M2 कितना हो गया 20 इंटू A अभी फाइंड आउट किया कितना है 20, तो कितना आ जाएगा टेंशन, T इक्वल टू 600 माइनस 400, तो T इक्वल टू टेंशन कितना आ गया 600 माइनस 400 यानी कि 200
न्यूटन आंसर। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।